तो आज हम बात करेंगे आपसे कि R15 वर्जन 4 क्यों ना ली जाए। बात करेंगे कि R15 वर्जन 4 क्यों ना ली जाए। तो आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और भैया थोड़ा सा इग्नोर करिएगा मेरी आवाज़ को, क्योंकि तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही है, तो आवाज़ थोड़ा इग्नोर करिएगा। बाकी आप टॉपिक कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। तो अभी हाल की बात है, 2 दिन पहले मैं R15 शोरूम गया था अपनी R15 वर्जन 4 बुक कराने के लिए। तो वहाँ पे बुक करा के मुझे ये लगा कि चलो ठीक है, सब कुछ अच्छा है, मिल जाएगी गाड़ी। लेकिन घर पहुँचा तो फिर याद आया, मतलब याद क्या आया, घर पे बात हुई। घर पहुंचा तो सबसे बात हुई कि यार वो तो ले रहे हो ठीक है, लेकिन फैमिली है मेरे साथ वाइफ है, बेबी है। तो बेबी और वाइफ कैसे बैठेंगे, क्या होगा। तो एक ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि गाड़ी बहुत अच्छी है, देखिए गाड़ी में एक पैसे की कमी नहीं है, गाड़ी बहुत अच्छी है। बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई कि मतलब उसमें फैमिली बैठ नहीं सकती है। मुझे मालूम है वो एक ट्रैक बाइक है, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसी चीज़ के लिए बनी है। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे उसको फैमिली के तौर पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो फिर बहुत सारे कस्टमर ऐसे उनकी कट सकते हैं। जैसे मुझे भी अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैं कदम वहाँ से पीछे हटाऊँ। और एक अच्छी खबर ये भी है कि बुलेट भी नहीं आ चुकी, आपको पता है ऑल न्यू बुलेट आई है, क्लासिक रीबॉर्न 350। तो मेरा प्लान अब क्लासिक का बन रहा है, बुलेट का बन रहा है 350 का, क्योंकि जो है उसमें बैठने की जगह अच्छी है और सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छी, बहुत कंफर्टेबल है। तो उसमें आराम से बैठ सकते हैं, हम लोग भी, वाइफ भी, और मतलब बेबी अगर जाना चाहे कहीं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुलेट में क्लासिक 350 में कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपकी R15 वर्जन 4 है। तो वर्जन 4 में आप देख सकते हैं कि मतलब मैं बैठा हूँ तो कितना नीचे पोजीशन जा रही है, पोजीशन कितनी ज़्यादा इंक्लाइंड है ना, मतलब बिल्कुल स्लोप में है इतनी ज़्यादा कि पीठ में और कमर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और मैंने चला करके देखी, बाहर किसी दोस्त के पास थी मेरी एक, तो उसको मैंने चला करके देखा तो हाथ का ये जो पार्ट होता है ना, ये दोनों पार्ट बिल्कुल रेड हो गया था, वेट वहाँ पड़ने की वजह से। अब उसका एक और रीज़न है ये कि उसको चलाया ऐसे नहीं जाता, उसको चलाया जाता है हाथ बिल्कुल ढीले छोड़ के, मतलब एकदम यूँ करके चलाया जाता है, ना कि यूँ करके। तो अगर आप यूँ करके चलाएँगे तो वो रीज़न यही है कि आपके सारे कंधे का वेट इधर आएगा और ये लाल हो जाएगा। लेकिन चक्कर क्या होता है, ये सब कुछ पता होने के बावजूद ये होता है कि कभी कभी चलाते चलाते ऐसा होता है कि चलो ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक हाथ सीधे ही हो जाते हैं, क्योंकि नीचे झुकेंगे आप तभी आप हाथ को फोल्ड कर सकते हैं। और झुकना कहाँ पे है, ट्रैक पे जब आप हाई स्पीड में होंगे। तो सिटी में तो आप हाई स्पीड होते नहीं हैं, सिटी में आप नॉर्मल ही चलना है। तो ये थोड़े कॉन्स मुझे लगे इस बाइक में। और सीधे चलने के लिए आपको हाथ यूँ करना ही पड़ता है। हाथ यूँ करने का मतलब है कि सारा वेट जो है वो हाथों पर एकदम यहाँ पर, तो ये रेड हो जाता है बिल्कुल। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, ये मुझे उस बाइक के कॉन्स लगे। और प्रोज ये है कि बहुत अच्छी बाइक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, हाई स्पीड बहुत अच्छी है उसकी, स्टेबलाइजेशन उसकी बहुत अच्छी है बाइक की। उस बाइक की टर्निंग रेडियस बहुत अच्छा है, अपसाइड डाउन उसमें शॉक अब्जॉर्बर दिए हुए हैं, उसमें बहुत अच्छा पावर है, लुक्स बहुत अच्छे हैं। ऑटो गियर शिफ्टर दिया हुआ है कि आपको मतलब गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्लच दबा करके ऑटो गियर शिफ्ट हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें से अच्छी, रिवर्स स्लिपर क्लच है, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये सब उसके प्रोज हैं, और प्रोज उसके बहुत अच्छे हैं, कौन से। लेकिन अब बीइंग अ फैमिली मैन मुझे वो कैंसिल करना पड़ रहा है वो प्लान, और मुझे शिफ्ट होना पड़ रहा है बुलेट की तरफ। तो आई होप मेरा डिसीजन सही होगा और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। मैंने सोचा ये आपको शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने वहाँ का वीडियो डाला था तो बहुत लोगों को ये लग रहा है कि मैं बाइक ले आया, लेकिन मैंने बुक कर दिया। फिर घर पे आके बात करिए तो डिसीज़न यही निकल रहा है कि वो प्रैक्टिकल बाइक नहीं है। और मैं ऑफिस आना जाना है, आप जानते हैं कि मैं अभी इस वक्त भी ऑफिस में बैठा हूँ, और ऑफिस मेरा घर से बहुत दूर है। तो अगर उसी पोजीशन में मैं डेली अप डाउन करूँगा इतने ट्रैफिक में, तो फिर आप जानते हैं कि वो तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल थिंग नहीं है। प्रैक्टिकल होने के लिए आपको कम से कम सिटिंग पोस्चर आपका अच्छा हो, तो जो आप इतने किलोमीटर दूर आना जाना है आपका वो कवर हो पाए, वो अच्छा मेंटेन है। तो ये चक्कर होता है उसमें। तो अब देखिए हम लोग हो सकता है बुलेट सिर्फ शिफ्ट करते हैं, क्या होता है भगवान ही जाने। तो चलिए अब मुझे लगता है कि आज के लिए इतना हुआ। और हाँ, मेरी फ़र्स्ट बाइक जो थी मैं आपको बता दूं, मेरी फ़र्स्ट बाइक भी बुलेट ही थी, लेकिन वो मैंने शौक़ के तौर पे बुलेट ले ली थी, जो बुलेट स्टैंडर्ड आती है।
पंजाब में चलती हुई, आपने देखा बुलेट स्टैंडर्ड जो जिसमें हाथ से उसकी टैंक पे जो है वो पेंट करते हैं, वो वाली बुलेट थी। और चक्कर ये भी था कि उस बुलेट का उसमें डिस्क ब्रेक नहीं आते थे, उसमें ड्रम ब्रेक थे। तो ड्रम ब्रेक होने की वजह से उसमें पानी जब जाता था, बारिश होती थी, तो उसके ब्रेक्स ऑटोमेटिक लॉक हो जाते थे। तो वो लॉक होने की वजह से कई बार मैं एक्सीडेंट से बचा, कई बार ट्रक के बगल में इधर उधर कई बार मैं बचा। तो बस वो एक बार जब हुआ था तो मैंने उस बुलेट को हटा दिया। मैंने सोचा अभी मुझे पता था वो लास्ट ईयर की ही बात है, ये मेरे पास बुलेट थी, नहीं ली थी मैंने, वो भी हाँ लास्ट ईयर की ही बात है, हाँ वो भी नहीं थी, लेकिन उसको सेम ईयर में ही मैंने उसको सेल आउट कर दिया। अब मुझे उसके बाद रूमर सुनने में आए थे कि नई बुलेट आने वाली, इंजन चेंज होने, तो वो हो चुका है। तो अब मेरा प्लान है फिर से बुलेट लेने का, नई वाली डुअल चैनल ABS। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो तब तक के लिए आप जुड़ जाइए मेरे साथ, तो मुलाकात होगी अब एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे फिट स्टे हेल्दी।